नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालेंगे आज की सुर्खियों पर एक नजर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। आज जिले में अलग अलग जगहों से कुल 25 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं मंगलवार को जिले में कोरोना के 6 एक्टिव मरीज मिले थे। इसी के साथ जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 31 हो गई है। यानी हम कह सकते हैं कि कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। नवपदस्थापित पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार आशीष के नेतृत्व में मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक कुख्यात अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पकड़ीदयाल अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र ने की कार्रवाई। फिनहारा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अमजद कमाल के अनुज्ञप्ति को किया रद्द। तुर्कौलिया प्रखंड के शंकरसरिया दक्षिणी पंचायत के बाबू टोला में एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुखिया को पंचायत वासियों ने लड्डुओं से तौला। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बतनाहा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आयोजित की गई ग्राम सभा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लिए गए कई निर्णय। सुगौली के सुगांव में राशन लाने में हो रही परेशानी को लेकर लोगों ने किया जमकर नारेबाजी, प्रकट किया आक्रोश। नरकटियागंज प्रखंड के राजपुर तुमकड़िया पंचायत में 2022-23 कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने को लेकर ग्राम सभा का हुआ आयोजन। कोरोना की तीसरी वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में युद्ध स्तर पर किया जा रहा है टीकाकरण और जांच। नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म। रोज वापस लौट रहे हैं सैकड़ों मरीज। शुगर इंडस्ट्रीज मझौलिया के चीफ जनरल मैनेजर ने किया पत्रकारों को सम्मानित। बोले चीनी मिल और किसान एक दूसरे के हैं पूरक। नरकटियागंज प्रखंड के 4 सेंटर में सभी विकास मित्रों के साथ समीक्षा बैठक हुई आयोजित। कई विषयों पर हुई चर्चा। डीपीएमआई मोतिहारी द्वारा भटहा में समाज के गरीब एवं निर्धन परिवार के लोगों के बीच किया गया कंबल का वितरण। और सुगौली में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई आयोजित। कई विषयों पर हुई बातचीत। पूर्वी चंपारण जिले के नवपदस्थापित पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार आशीष के नेतृत्व में जिले के आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल हत्याकांड में मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता को गोली मारने वाले कुख्यात अपराधी सचिन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने पिस्टल व जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। गौरतलब है कि गिरफ्तार अपराधी सचिन पर जिले में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। मोतिहारी एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सितंबर 2021 में हरसिद्धि थाना क्षेत्र में आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या की गई थी, जिसमें कुछ अभियुक्तों के नाम आए थे। सनसनीखेज मामला था। इसमें लगातार एसआईटी की टीम जो है वो एएसपी अरेराज अभिनव धीमन के नेतृत्व में काम कर रही। इसी सिलसिले में कल जो है सूचना मिली कि इसका जो मुख्य शूटर है सचिन सिंह, उसको देखा गया था परशुरामपुर के आसपास। तो उस पर तुरंत टीम ने वहां पर लोकेशन लेकर के छापामारी शुरू की और वहां पर इसे हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है और इससे पूछताछ हुई है। इस मामले में और भी काफ़ी जानकारी मिली है, जिससे इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की पहचान भी की गई है। तो भाजपा के एक नेता का सहित कई व्यवसायियों का नाम आ रहा था, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? ये अनुसंधान का विषय है। अभी किनके नाम आए हैं किनके नाम नहीं आए हैं अभी बताना उचित नहीं है। तो जो अनुसंधान होगा, जैसे जैसे इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी, उनको सजा दिलाने का काम। हत्या का कारण क्या स्पष्ट हो रहा है? हत्या का कारण मुख्यतः जमीनी विवाद और उससे जुड़े हुए मामले ही अभी तक सामने आए, तो उस पर आगे अनुसंधान और किया जा रहा है। फिनहारा प्रखंड अंतर्गत फिनहारा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अमजद कमाल के जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति को पकड़ीदयाल अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र ने रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों कालाबाजारी के आरोप के बाद पकड़ीदयाल के अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर एमओ धर्मेंद्र ठाकुर के द्वारा पैक्स अध्यक्ष अमजद कमाल के राशन गोदाम की जांच की गई थी। जांच में कालाबाजारी के नियत से दूसरे जगह 193 बोरी राशन मिला था।
राशन के बोरी पर एफसीआई का रैपर भी नहीं लगा हुआ था, जिसके बाद एमओ धर्मेंद्र ठाकुर ने जांच रिपोर्ट अनुमंडल पदाधिकारी पकड़ी दयाल को सौंपा था, जिसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने पैक्स अध्यक्ष अमजद कमाल से स्पष्टीकरण की मांग की थी, लेकिन अध्यक्ष के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। वहीं पकड़ी दयाल अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र ने बताया कि अध्यक्ष के द्वारा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला, जिसके बाद अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। देखिए, जो जांच हुआ है एमओ जो है द्वारा जो है ना लिपापोती किया गया, नहीं तो एफआईआर तो उसी दिन जो है ना होना चाहिए था। 100 जो है ना 93 बोरा जो बाहर रखा गया था उसमें एक भी जो है सरकारी चीट नहीं लगी हुई थी, और अंदर जो 300 जो है 30 बोरा की जो मांग कर रहे थे, जिसका हमने विरोध किया था कि वहाँ पे 330 को बोरा था ही नहीं। अगर 330 को बोरा होता तो उन्होंने जो है ना गिनती क्यों नहीं कराई? गिनती कराने से वो जो है ना क्यों भाग रहे थे? जब हमारे ऊपर दबाव दिया गया तो हम वहाँ से जो है उलट करके हम अपने घर चले गए, क्योंकि हमें मालूम था कि वहाँ पे एमओ द्वारा जो मिली भगत है सही से जांच नहीं होगा, नहीं तो एफआईआर होना चाहिए था। और हम एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का धन्यवाद करते हैं और जिला पदाधिकारी महोदय का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व में हमें न्याय मिला है, और मधुबन विधानसभा की जनता को जो न्याय मिला है वो अभी अधूरा न्याय है। जिस दिन ऐसे बहुत सारे जो चोर हैं जो अभी भी चोरी कर रहे हैं लेकिन अभी वो बचे हुए हैं, मैं आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी से और जो है ना जिला पदाधिकारी से मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच जो है और हो, और जितने भी आरोपी हैं उनका भी जो है ना लाइसेंस रद्द किया जाए और उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। तुरकौलिया प्रखंड के शंकरसरैया दक्षिणी पंचायत के बाबू टोला में उप मुखिया के दरवाजे पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर शंकरसरैया दक्षिणी के मुखिया एजाज अहमद को लड्डुओं से तौला गया। इस दौरान मुखिया के समर्थकों में खुशी का माहौल दिखा। पंचायत वासियों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुखिया को लड्डुओं से तौलकर उनका मान सम्मान बढ़ाया गया है। अपने मुखिया जी के स्वागत के लिए रखे थे, अपने पंचायत के नाम के लिए रखे थे, क्योंकि मुखिया जी हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो विकट से विकट परिस्थिति में सारे जनता के साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं। इनके स्वागत के लिए अपने मन से हम अपने दरवाजे पे ही प्रोग्राम का आयोजन किए थे। वहीं मुखिया एजाज अहमद ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का प्यार पाकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अपने किए गए सारे वादे को पूरा करूंगा। सबसे पहले तो शंकरसरैया के तमाम जनता का मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं जो इतना बड़ा सम्मान से मुझे सम्मानित किया। फर्स्ट बार में मुझे चुनाव जिताया, इसके लिए मैं शंकरसरैया दक्षिणी के तमाम जनता के लिए आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और ख़ास करके वार्ड नंबर 3 में जो शंकरसरैया बाबू टोला में जो इतना लड्डू से मुझे तौल करके रंगेश सिंह के दरवाजे पर, अनंत बाबू के दरवाजे पर मुझे इतना बड़ा सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं, मैं इसके लिए तमाम इस वार्ड और इस पंचायत के लोगों का दोबारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं ये वादा करता हूं कि इतना बड़ा जो मुझे सम्मान मिल रहा है जनता के द्वारा दिया जा रहा है, मैं जनता के हर जो चुनावी दौर में जो मैं वादा किया था उस हर वादे पे खरा उतरूं, ये कामना करता हूं। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में विभागीय आदेश के आलोक में नवनिर्वाचित मुखिया की अध्यक्षता में पहली ग्राम सभा आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई निर्णय पारित किए गए। इस कड़ी में तुरकौलिया पंचायत क्षेत्र के लतीपुर गांव स्थित मठ परिसर में भी ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुखिया ममता देवी ने की। बैठक में सर्वप्रथम मुखिया ममता देवी ने पंचायत के मतदाताओं को जीत दिलाने के लिए बधाई दी, साथ ही विकास कार्यों में सहयोग देने की अपील की। ग्राम सभा का संचालन आवास सहायक अनिल कुमार राम ने की। इस मौके पर इंदिरा आवास सहायक उप मुखिया सहित अन्य लोग मौजूद थे। सुगौली प्रखंड के उत्तरी सुगांव पंचायत के सुगांव गांव में राशन लाने में हो रही परेशानी को लेकर जमकर नारेबाजी की गई व आक्रोश प्रकट किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें सुगांव से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर लमोनिया व गोढ़ी गांवों में जाकर राशन लेना पड़ता है। ठंड के दिनों में तो जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई व्यक्ति को ठंड लगने से उनकी तबीयत भी खराब हो गई है और कई लोग दूरी होने के कारण राशन का उठाव भी नहीं कर पाते हैं। लोगों ने मांग किया है कि गांव के समीप किसी जगह राशन वितरण करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि सभी लोग राशन का उठाव कर सके। स्थानीय मुखिया रंजीत कुमार झा ने कहा कि अधिक दूरी के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, इसके निदान के लिए अधिकारियों से बात की जा रही है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच कराकर समुचित कदम उठाया जाएगा। जमीन हमने के ना जाम सो हमने के यहाँ से मिले के चाहिए।
राशन ले आने में 6 किलोमीटर घर से दूर है तो जाना में मुश्किल होता है, औरत लोग ला नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या आपकी मांग क्या है? हम चाहते हैं कि हमारा घर के आसपास हो जाए। नरकटियागंज प्रखंड के राजपुर तुमकरिया पंचायत के जीपीडीपी के तहत सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ ग्राम सभा का आयोजन पंचायत भवन में किया गया। ग्राम सभा की अध्यक्षता पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया संतोष शाह ने की, वहीं संचालन पंचायत सचिव मोहम्मद जलालुद्दीन ने किया। बैठक के दौरान अधूरी योजनाओं की समीक्षा एवं पंचायत के विकास की गतिविधियों पर चर्चा की गई। पंचायत सचिव के द्वारा पंचायत के विकास के लिए 2022-23 में कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने पर जानकारी दी गई। अपने संबोधन में नवनिर्वाचित मुखिया संतोष शाह ने सभी वार्ड सदस्यों को कहा कि अपने वार्ड में सभी जरूरी योजना जिससे वार्ड की जनता को लाभ हो उसकी एक सूची तैयार करें, जिसके आधार पर संबंधित अधिकारी से मिलकर उस योजना को आम जन तक पहुंचाया जाए। साथ ही 2022-23 में पंचायत की विकास की योजना की कार्य योजना की तैयारी के लिए सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बताया गया। बैठक में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने शौचालय, नल जल, नाली गली के साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की बात कही। मौके पर सरपंच हजारी शर्मा, कार्यपालक सहायक मुकेश कुमार, उप मुखिया मोहम्मद इम्तियाज, वार्ड सदस्य शेख मसीहा, हजारी शर्मा, रत्नेश मिश्रा, सोनू मिश्रा समेत पंचायत के सभी वार्ड सदस्य एवं वार्ड प्रतिनिधियों समेत ग्रामीणों की उपस्थिति रही। जीपीडीपी योजना ग्राम पंचायत विकास योजना 2022-23 को तैयार करने के लिए वार्ड सदस्यों से कहा गया कि सर्वप्रथम अपने अपने वार्ड में वार्ड सभा करके प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन करें। उसके बाद जो है उसी योजना में से जो है पंचायत की वार्षिक योजना 22-23 के लिए तैयार की जाएगी। उसको ई ग्राम स्वराज योजना पर लोड कराकर जो है पूरे 1 साल उसी योजना पर कार्य किया जाएगा। अगली खबर भी नरकटियागंज से है, जहां अनुमंडल अस्पताल में कोरोना के 3rd वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। अनुमंडल अस्पताल में टीकाकरण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, साथ ही कोरोना की जांच भी की जा रही है। वहीं अनुमंडल अस्पताल के प्रशासनिक चिकित्सा पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल डीसीएचसी अस्पताल है। यहां कोविड मरीजों के लिए 100 बेड उपलब्ध हैं। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को भी चालू कर दिया गया है, जो 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। कोरोना की तीसरी वेव को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोरोना की जांच किया जा रहा है, साथ ही युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि तीसरी वेव से डरने की आवश्यकता नहीं है, इसको लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करा पाए हैं जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन पूर्ण कराएं। मंडल अस्पताल नरकटियागंज जीसीएचसी है। यहाँ 100 बेड का कोरोना के लिए व्यवस्था किया गया है। यहाँ पीएसए प्लांट भी लग गया है जो 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। यहाँ टेस्टिंग भी ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, वैक्सीनेशन भी हो रहा है युद्ध स्तर पर। 3rd वेव जो है उतना घातक नहीं है, हाँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। इसमें थोड़ा बहुत लक्षण दिखता है, जो दोनों वैक्सीन ले चुके हैं, दोनों टीका पड़ चुका है, उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो नहीं लिए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी अपना वैक्सीनेशन करा लें। नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में पिछले 20 से 25 दिनों से एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। लोग प्रतिदिन बिना इंजेक्शन लगवाए निराश लौट रहे हैं। गौरतलब है कि कुत्ता, बंदर, सुअर और चमगादड़ के काटने पर घायल को पहला एंटी रेबीज इंजेक्शन 48 घंटे के अंदर लगा दिया जाता है, क्योंकि इंजेक्शन नहीं लगने पर रेबीज नाम की बीमारी होने का खतरा रहता है और राहगीर आवारा कुत्ते से लगातार परेशान है और आवारा कुत्ता राहगीरों को निशाना बना रहा है। और अस्पताल में शहर के साथ साथ पूरे ग्रामीण इलाके के मरीज भी यहाँ वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन उपलब्ध नहीं रहने के कारण निराशा हाथ लग रही है। और ओपीडी ब्लॉक में वैक्सीन न होने का जवाब सुनकर मरीज निजी अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां पर मरीजों से एक इंजेक्शन के 300 से 400 रुपए लिए जा रहे हैं। इस संबंध में बकरी निवासी नौशाद आलम ने क्या कहा, सुनिए। हमारे लिए ये हॉस्पिटल में सुई खातिर कि कहता लोग कि यहाँ सुई नहीं थे 1 महीना से। अगिलका वीक में पता कर ली हो, आयल हो तो दिया, ये ना तो बाहर से खरीद के ले लेती। बाहर महंगा दवा 380 रुपये के इंजेक्शन बताओ तो बाटे। तब हमने क्या कह जाओ, कहाँ जाए जाओ, कुछ समझ में नहीं था।
वहीं अनुमंडलीय अस्पताल के प्रशासनिक पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि पिछले 3 सप्ताह से एंटी रेबीज का स्टॉक समाप्त हो गया है। एंटी रेबीज की वैक्सीन नहीं है, जिसके चलते मरीजों को वापस भेजना पड़ रहा है। हालांकि इसकी सूचना सिविल सर्जन को दे दी गई है। जिले में भी स्टॉक खत्म होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संभवतः आज या कल में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। नरकटियागंज प्रखंड के 4 सेंटर में सभी विकास मित्रों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी राजेश कुमार ने की। बैठक के दौरान विकास मित्रों से संबंधित क्षेत्र से विकास पंजीकरण की सूची अपडेट करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि हर 15 दिनों पर बैठक कर उस बैठक में अपने क्षेत्र की विकास सूची उपलब्ध कराएं। साथ ही 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दलित बस्तियों में झंडोत्तोलन एवं महादलित बस्ती के विकास आदि विषयों पर चर्चा की गई। कल्याण पदाधिकारी श्री कुमार ने बताया कि विकास मित्रों के साथ बैठक कर समीक्षा की गई है। इस दौरान महादलित परिवार को जो भी लाभ मिला है उसकी मिलान संबंधित पंजी से की जा रही है। किशोरों के बाल समूह के माध्यम से शराबबंदी, दहेज प्रथा आदि विषयों पर जागरूकता अभियान के बारे में भी निर्देशित किया गया है। साथ ही बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर टीकाकरण के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल पर भी चर्चा की गई। बैठक मुख्य रूप से विकास रजिस्टर के सत्यापन के संबंध में रखी गई है जी, जिसमें महादलित परिवार को जो जो लाभ मिला वो रजिस्टर पर अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी समीक्षा की जा रही है। किशोर किशोरी के बाल समूह जो है उसके माध्यम से शराबबंदी, दहेज प्रथा इन सब के जागरूकता अभियान चलाया जाता है, उसकी भी समीक्षा की जाती है। ये जो किशोर किशोरी समूह की बैठक है ये हर 15 दिन पर निर्धारित है। ये लगातार होते रहेगी और विकास रजिस्टर भी सत्यापन अपडेट हमेशा होती रहेगी। अभी 26 जनवरी का झंडोत्तोलन हेतु महादलित टोलों में समीक्षा की जा रही है कि पूर्व से जो निर्धारित बुजुर्ग हैं वो अभी जीवित है कि नहीं है। अगर कोई मृत हो गए हैं तो उनके स्थान पर नए बुजुर्ग का नाम। मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज के सभागार में चीफ जनरल मैनेजर इंदीप सिंह भाटिया ने पत्रकारों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज के आईना है, जो समाज में घटित हर घटनाओं की जानकारी देते हैं तथा अपने लेख के माध्यम से दिशा निर्देश देते हुए समाज को नई दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले पेराई सत्र में मात्र 22 लाख क्विंटल गन्ना की पेराई के बाद पेराई सत्र बंद हो गया था, लेकिन इस वर्ष अब तक 25 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करते हुए चीनी मिल निर्बाध गति से गन्ना पेराई कर रहा है, जो किसानों के सहयोग से जारी है। मजदूर और किसान दोनों ऐसी शख्सियत है जो कि देश के नागरिकों का पेट भरने के लिए खेतों में दिन रात काम करते हैं। चीनी मिल कर्मचारियों की मेहनत व सभी विभागों के सहयोग से चीनी मिल सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। मिल क्षेत्र के किसानों से उन्होंने साफ सुथरा व ताजा गन्ना सप्लाई कर मिल की सफलता में भागीदार बनने की आह्वान की। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के 40% बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अक्टूबर माह में ही गन्ना की बुआई कर दी गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। उन्होंने मिश्रित प्रभेद की जगह 15-0-23 नए प्रभेद को लगाने की सलाह दी। किसानों से समय पर सिंचाई करने, वैज्ञानिक पद्धति से गन्ना की खेती करने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी किसान को मिल से कोई समस्या आए तो वह मिल अधिकारियों से संपर्क करें। मैनेजर HR रमाकांत मिश्र ने कहा कि मिल परिसर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी गेटों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है तथा लोगों से मास्क का प्रयोग करने, सामाजिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया जा रहा है। जो हमारे क्षेत्र में बाकी चीनी मिलों के बनिस्बत जो गन्ने का फसल है उस पर काम करना पड़ेगा। अगर मैं चीनी के पड़ता को देखूं तो हमारे क्षेत्र के गन्ने में चीनी में पड़ता जो है बाकी अन्य चीनी मिलों से 2% कम है और 2% चीनी का पड़ता बहुत मायने रखता है। तो बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता मैं, चीनी मिल चल रहा है बट हाँ ठीक ठीक चल रहा है। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता बट अगर ये 2% में से अगर 1% और हमारे हाथ में होता तो और बढ़िया बेहतर रूप से ये चल सकता था। तो किसान भाइयों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अब बुआई का समय आने वाला है। मकर संक्रांति के बाद किसान भाई बुआई चालू करेंगे, तो उनसे यही निवेदन है कि जो गन्ने का बुआई करें वो वैज्ञानिक विधि से ही करें। हमारा निवेदन उनसे ये रहेगा कि वो अपने क्षेत्र के अधिकारी से संपर्क करें, वो खेत को दोबारा बोए और फैक्ट्री से पूरा इंतजाम किया जा रहा है एक नए बीज का, जो कि शुद्ध बीज होगा। वो शुद्ध बीज का इंतजाम किया जा रहा है। फैक्ट्री से नया बीज लेके दोबारा से बुआई करें तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे हिसाब से वो दिन दूर नहीं है कि हम जो है
हरिनगर के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे और हो सकता है साल 2 साल में हरिनगर से भी हम आगे निकल जाएं। पिछले कुछ समय से मौसम के बदलते मिजाज के कारण सूबे में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भीषण ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में इस ठंड से निजात दिलाने के लिए जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इसी कड़ी में DPMI मोतिहारी द्वारा भटहा में समाज के गरीब एवं निर्धन परिवार के लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में कई परिवारों के बीच कंबल वितरण किया गया। मौके पर स्वर्गीय डॉक्टर M.A. रहमान के परिवार से डॉक्टर खुर्शीद अजीज सहित रहमानिया मेडिकल सेंटर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सुगौली में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक जिला अध्यक्ष वरुण सिंह की अध्यक्षता में रामगोपाल खंडेलवाल के आवास पर संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के द्वारा सुगौली विधानसभा क्षेत्र, नरकटिया विधानसभा क्षेत्र एवं रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में हो रही विकास कार्यों की जानकारी ली गई तथा बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त सड़क एवं बांध के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को कोरोना से भी सतर्क रहने की बात कही। मौके पर रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शंकर सिंह, जिला महामंत्री प्रदीप सराफ सहित जिले के सभी पदाधिकारी, सभी मंडल अध्यक्ष एवं महामंत्री मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।